बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस। आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि न सिर्फ साइफर पर ही यू टर्न नहीं ले लिया गया बल्कि एब्सोल्युटली नॉट भी वापस आ गया है। जी नाज़रीन, बड़ी खबर आज आपके लिए हम लेकर आए हैं और धमाकेदार न्यूज़ कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान वाली एब्सोल्युटली नॉट वाली पॉलिसी पर वापस आ गई है। जी, आप यही सुन रहे हैं, बड़ी खबर नाज़रीन। पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट वापस आ गई है एब्सोल्युटली नॉट वाली पॉलिसी पर, और इस मामले में जो ऊंट की कमर पर आखिरी तिनका अमेरिका भारत इसराइल गठजोड़ साबित हुआ है। और अब ये हतमी फैसला कर लिया गया है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल अमेरिका भारत इसराइल का स्ट्रेटजिक पार्टनर बनने में नहीं बल्कि सऊदी अरब, ईरान, तुर्की, चीन और रूस के साथ डट कर खड़ा होने में है। हमारी स्टैब्लिशमेंट की तरफ से ये एब्सोल्युटली नॉट एलानिया तौर पर किस तर्जुमान ने कहा है, और इस नई पॉलिसी ने एक बार फिर वजीर आज़म मुंतखब होने के चक्कर में वतन वापस आने वाले मियां नवाज शरीफ को किस तरह मरवा दिया है, और इमरान खान की अगले 10 बरस के लिए बरसरे इक़्तिदार आने की पेशगोई अब किस तरह दीवार पर लिखी नज़र आ रही है हर किसी को। ये तमाम तफसीलात आज हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन इससे पहले हम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी जो ऐसी ही एक्सक्लूसिव खबरें होती हैं, एक्सक्लूसिव तज्ज़िये हैं, एक्सक्लूसिव पेशगोइयाँ हैं, वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नाज़रीन, आपको याद होगा कि नैब तरामीम के खात्मे के हवाले से सबसे पहले खबर हमने दी थी। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल का खात्मा होने या उन्हें कलादम करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से 48 घंटे पहले ये खबर हमने आपको दे दी थी। आपको याद होगा, वीडियो अभी भी मौजूद है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। साथ ही साइफर केस ख़त्म होने की खुशखबरी भी हमने उसी वीडियो में दे दी थी, और जब हमने नई वीडियो बनाई तो उसमें भी ये जिक्र किया था। जो हमारे पुराने नाजरीन हैं उन्हें याद होगा। नाजरीन, साइफर केस भी ख़त्म कर दिया जाएगा, ये भी हमने आपको 2-3 वीडियोस में बताया था, और आपने अब देख लिया है कि साइफर केस का क्या होने जा रहा है। उसकी वजह भी हमने उसी वक्त बयान कर दी थी कि एक तो हुकूमत साइफर की मुसद्दका कापी कभी भी अदालत में जमा नहीं करवाएगी, क्योंकि उसके वहाँ से लीक हो जाने का खदशा रहेगा, और अगर ऐसा होता है तो फिर जो बहुत से आला अमरीकी सफारतकार हैं उनका पूरा जो कैरियर है वो दांव पर लग सकता है। दूसरे, पाकिस्तान के चीन और सऊदी अरब के साथ जो मामला चल रहे थे, निगोसिएशन जारी थी, उस हवाले से मामला चूँकि फाइनल हो गए थे, वो खबर हमारे पास आई और हमने आपके साथ शेयर की थी। और ख़ास तौर पर अमेरिका भारत इसराइल गठजोड़ और गजा जंग की वजह से ये मामला जो पसे पर्दा मुज़ाकरात जारी थे उनमें तेज़ी आ गई थी। ये वीडियोस भी हमारी आपको याद होंगी। हम बार बार कहते थे कि जो मामला शायद 2-4 माह मज़ीद लटक जाते, लेकिन अब फौरी फैसला का मरहला आ गया है। और एक और वजह जो आखिरी तिनका ऊँट की कमर पर साबित हुआ वो अब हम आपको बताते हैं कि 2 दिन पहले ही हमने एक वीडियो अपलोड की थी नाज़रीन, कि अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा नई दिल्ली के दौरे पर हैं, और 2+2 यानी इंडिया के वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा और अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा, यानी ये 2+2 मुज़ाकरात का दौर हो रहा है। यह 5वां या 6ठा दौर था, और उस दौरान जो मंसूबे बनाए गए हैं कि बाकायदा तौर पर एशिया में एक नेटो की तश्कील का फैसला कर लिया गया। इस दौरान हतमी फैसला तो खासी देर से हो चुका था, लेकिन हतमी फैसला हुआ और इंडिया को ऐसी ऐसी रियायतें दी गई। वो वीडियो मौजूद है, आप वहीं जाकर पढ़ लेंगे, फिर ये तवील हो जाएगी। बहरहाल, तो वहाँ पर जो फैसले हुए उस दौरान भारत को एशिया का थानेदार और नेटो प्लस या एशियाई नेटो का हेडक्वार्टर बनाने का जो फैसला किया गया, इस पर चीन का रद्दअमल बहुत सख्त होगा। पिछली वीडियो में हमने आपको पेशगोई की थी। और जिस तरह रूस ने अपने दरवाजे पर या अपनी दहलीज पर या अपने पिछवाड़े वाक़े बड़े मुल्क यूक्रेन की नेटो में शमूलियत को अपनी सलामती पर हमला समझा था और यूक्रेन पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दिया था, पाकिस्तान और चीन भी भारत को नेटो का हेडक्वार्टर बनाना बराह रास्त अपनी सलामती पर हमला समझते हैं। इसलिए जिस तरह रूस ने पेशगी दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए
यूक्रेन पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दिया था। इसी तरह चीन भी भारत की नेटो में शमूलियत रोकने के लिए उस पर भी बड़ा हमला भी कर सकता है और कोई खौफनाक किस्म की प्रॉक्सी वार भी शुरू कर सकता है। ये हमारी साबिका वीडियो में मौजूद है, आप जाकर सुन सकते हैं। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की तरफ से तो पहला बाज़ाब्ता रद्द अमल आ गया है और हमारा जो मीडिया है हमेशा की तरह जो असल खबर है उसे छुपाता है, उसे जारी नहीं करता, उसे हेडलाइंस में नहीं लेता। अखबारात की भी यही पॉलिसी है और जो हमारे न्यूज़ चैनल्स हैं उनकी भी यही पॉलिसी है। लेकिन हम आपको इस सारे मामले से मुसलसल आगाह रखते रहे हैं और जो पेशरफ्त होती है इस हवाले से वो आपको बताते रहते हैं। इसीलिए सबसे पहले आज भी खबर हम ही दे रहे हैं और इंशाल्लाह दूसरे यूट्यूबर्स भी अगले चंद रोज़ में इस इशू पर ज़रूर आ जाएंगे। नाज़रीन, जो सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद हैं उन्होंने बाज़ाब्ता नाम लेकर कहा कि अमेरिका भारत इसराइल गठजोड़ पाकिस्तान के लिए काबिल तशवीश है। जो दोस्त नहीं जानते नाज़रीन, उनकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि मुशाहिद हुसैन सैयद अमूर चीन के हवाले से जो हमारा डेस्क है हमारी इस्टेब्लिशमेंट का, वो उसके मुस्तकिल तौर पर इंचार्ज हैं और इस हवाले से वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान भी समझे जाते हैं और मुख्तलिफ सियासी जमातें उन्हें फ़ौज के खाते में सेनेटर भी बनवाती रहती हैं। ये 25-30 साल से ये बाज़ाब्ता सिलसिला जारी है। उन्होंने मुशाहिद हुसैन सैयद ने इस्लामाबाद में आज थिंक टैंक्स की एक जो बड़ी डिबेट थी मार्गला डायलॉग के नाम से हुई है और इसमें इजहार ख्याल करते हुए बाकायदा अमेरिका का नाम लेकर कहा कि अमेरिका भारत इसराइल गठजोड़ जो पाकिस्तान के लिए काबिल तशवीश है, सख्त रद्दअमल दिया। इस दौरान न सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी की बल्कि एक हद तक चीन की भी नुमाइंदगी की, क्योंकि उन्हें CPEC में भी बड़ा अहम मुकाम हासिल है और चीन की जो इस्टेब्लिशमेंट है, चीन का जो पाकिस्तान डेस्क है, उनके साथ भी मुशाहिद हुसैन सैयद के बहुत करीबी राब्ते हैं। तो नाज़रीन, आप देखेंगे कि 1-2 रोज़ के अंदर चीन की तरफ से भी इस हवाले से बाज़ाब्ता रद्दअमल आ जाएगा। ये रद्दअमल थोड़ा सा लेट क्यों हुआ ये भी हम आपको भी बताते हैं कि चीन के जो सदर हैं शी जिनपिंग आजकल अमेरिका के दौरे पर हैं, इसलिए चीन ने अपना सख्त रद्दअमल फौरी जारी नहीं किया। एक तो वो चीनी सदर के साथ, जो चीनी सदर है वो अमेरिकी सदर के साथ इस हवाले से बराह रास्त बात भी करेंगे, ऐसा कहना है ज़राए का। लेकिन जब वो वापस बीजिंग पहुंचेंगे तो फिर वहाँ पर अमेरिकी जो चीनी वजारत खारजा है और वजारत दिफा है उसके साथ वो एक तफसीली ब्रीफिंग लेंगे। उसके बाद जो चीन के वजारत खारजा के तर्जुमान है, गालिब इम्कान यह है कि उन्हीं की तरफ से ये रद्दअमल आएगा। नाज़रीन, मगरबी अखबारात तो यहाँ तक लिख रहे हैं कि चीन के सदर शी जिनपिंग और अमरीकी सदर जो बाइडेन की जो मुलाकात आजकल में होने जा रही है वो दुनिया में तीसरी आलमी जंग रोकने की आखिरी कोशिश है। जी नाज़रीन, ये वही बयानिया है, ये वही सूरत हाल है जो हम आपको मुसलसल बता रहे हैं कि दुनिया किस तेज़ी से जंग की तरफ जा रही है। लेकिन जो हमारा मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया या हमारे यूट्यूबर्स, वो छोटी छोटी मकामी किस्म की डेवलपमेंट्स में उलझे रहते हैं और जो दुनिया के हालात को मुतासर कर रही है जो चीज़, उसकी तरफ कम जाते हैं। इसलिए कई लोग हमारे जो दोस्त हैं वो कमेंट्स करते हैं कि जनाब आप जो खबरें देते हैं वो तो कहीं और नहीं आती, भाई इसमें फिर हमारा क्या कसूर है। हाँ, अगर हम अपनी तरफ से खबर बताएं, ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनके तनाजुर में बात ना करें या हक़ाइक़ बयान ना करें कि जो हम पिछले कई दिनों से कहते आ रहे थे, आज मार्गला डायलॉग में भी वही बात हुई है जो हम कहते आ रहे थे। आज मगरबी अखबारात भी वही लिख रहे हैं कि अमरीकी सदर और चीनी सदर की जो मुलाकात है वो दुनिया में तीसरी आलमी जंग रोकने की आखिरी कोशिश है। ये हेडलाइंस हैं मुख्तलिफ अखबारात की, जो इंटरनेशनल मीडिया लोग देखते हैं वो जाकर देख सकते हैं। तो नाज़रीन, दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि ये जो कोशिश है ये कामयाब हो जाए, क्योंकि जंग में बहुत नुकसान होगा, सबका नुकसान होगा। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि जो नौ आबादियाती निज़ाम है उसके तहत जो कब्ज़ा यानी एक आलमी कब्ज़ा ग्रुप है ये, तो उनका बड़ा मसला है कि वो बाज नहीं आ सकते। अल्लामा इकबाल ने एक बहुत ज़बरदस्त नाज़रीन नज़म लिखी थी, जब ये जो मौजूदा अक़वाम मुत्तहिदा है, इससे पहले जो अक़वाम मुत्तहिदा थी वो ख़त्म हो गई थी, लीग ऑफ नेशंस उसको कहते थे। तो जब वो लीग ऑफ नेशंस बनी तो इकबाल ने उस पर जो
तबसरा किया। उसने मुख्तसर उसका मैं तर्जुमा आपको बता देता हूँ कि उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने कहा है कि जो पूरी दुनिया की ताकतें हैं उन्होंने एक लीग ऑफ नेशन बनाई है जिसमें हर मुल्क शामिल होगा, बराबर की तमाम की रुकनीत होगी। तो इकबाल ने कहा कि मुझे तो उससे सिर्फ यही समझ आई है कि ये जो कफन आलमी कफन चोर हैं उन्होंने कब्रिस्तान में कब्रें आपस में बांट ली हैं कि वहाँ से आप कफन चोरी कीजिएगा, यहाँ से आप कफन चोरी कीजिएगा। तो एक चांस तो ये भी हो सकता है कि ये जो बड़ी ताकतें हैं ये इस तरीके से एक बार फिर वही आलमी कफन चोर बन जाएं। लेकिन चूँकि फ़िलहाल सूरत हाल ये है कि अमेरिका और नेटो ममालिक ये समझते हैं कि जो हमारी अजारादारी है वो ख़तरे में है, इसलिए हमने एक दफ़ा बज़रिया ताकत के ज़ोर पर मामलात को पहले अपने कंट्रोल में लाना है, फिर अपनी शराइत पर रूस और चीन के साथ सुलह करनी है। ये जो मामला है इसकी वजह से खदशा ये है कि ये जंग की तरफ जाएगा या कम अज़ कम एक नई सर्द जंग ज़रूर शुरू हो जाएगी। नाज़रीन, ये जो बातचीत जारी है इसको आप मशरक़ वुस्ता, जनूबी एशिया और मशरक़ी एशिया में जो अमेरिका जारहाना पेशकदमी कर रहा है, ज़राए का ये कहना है कि चीनी सदर उस पर खसूसी बात करेंगे और उन्हें कहा जाएगा कि आप नेटो का जो फैलाव एशिया में कर रहे हैं ये ना करें। ये बहुत अहम मुतालबा होगा चीन की तरफ से, लेकिन ज़राए का ये भी कहना है कि अमेरिका बिल्कुल नहीं मानेगा। और फिर तीसरी आलमी जंग यूँ गैर एलानिया तौर पर अगले 2-3 माह के अंदर शुरू हो जाएगी। नाज़रीन, ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है और आपको याद होगा कि बाबा जी दाता दरबार वालों की तरफ से इस हवाले से कई पेशगोइयाँ पहले भी आ चुकी हैं। ताज़ा तरीन पेशगोइयाँ चंद रोज़ पहले ही हमने अपलोड की हैं और देख लें कि आज वही सूरत हाल बनी पड़ी है। फिर जो पाकिस्तान की सरहदों पर भी जो जंग के ख़तरात मंडला रहे थे, गिलगित पर और रहीम यार ख़ान पर जो उन्होंने अपने रूहानी तरीके से हमला होते हुए देखा, उससे भी हमने आपको आगाह किया। एशिया में या ख़ास तौर पर हिमालय में और जो मशरक़ी भारत की रियासतें हैं उनमें वो भी आपको हमने सारी सूरत हाल बताई थी। तफसील में जाने के लिए आप वो वीडियो देख लीजिएगा। बहुत सूरत हाल गंभीर है। दुआ करें कि अल्लाह ताला कि ये जो जंग के बादल हैं ये छट जाएं और सूरत हाल बेहतर हो। लेकिन अगर गज़ा में इतना वो जुल्म कर सकते हैं, आप इस चीज़ को देखिए, तो फिर वो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया, बर्मा, चीन और जो ममालिक हैं वो उनके अवाम पर क्यों रहम खाएंगे। इसलिए जंग रोकने का एक ही तरीका है नाज़रीन कि आप ताकत का तवाज़न बराबर करें, और पाकिस्तान अब ताकत का तवाज़न एक ही सूरत में बराबर कर सकता है कि भारत, इसराइल और अमेरिका का जो गठजोड़ है उसके जवाब में फिर पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान और तुर्की भी जो दो बड़ी ताकतें हैं, रूस और चीन, उनके साथ मिलकर अपना गठजोड़ करें तो ही मामला सुधरेंगे। और यही वो बात है जिसकी हम बार बार निशानदही कर रहे थे कि एक मुतबादल स्ट्रेटजिक ब्लॉक तश्कील पा रहा है। आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं। लोग कहते थे कि जनाब आप ऐसे ही ना लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं। ये ट्रक की बत्ती नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ एशियाई नेटो तश्कील पा रही है जिसके मेंबरान कौन हैं वो आप सुन लें एक बार फिर। पिछली वीडियोज़ में भी हमने बताया था कि इसराइल, भारत, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी कोरिया, जापान, ये बाकायदा मेंबर हैं, और फिलिपाइन और वियतनाम और कुछ और ममालिक भी हैं जो इसके मेंबर हैं। लेकिन ये बड़े बड़े जो ख़ास मेंबर हैं, और इन सब में से जो टॉप मोस्ट जो थानेदार और चौधरी बनना चाहता है इस पूरे एशिया का, वो भारत है। और ये चीन ख़ास तौर पर और रूस भी और पाकिस्तान भी इसको कतई तौर पर कबूल नहीं करेंगे इस सूरत हाल को, क्योंकि आपने देखा होगा कि असल जो जंग लड़ी थी अमेरिका की इस इलाके में बालादस्ती के लिए, वो अरब ममालिक ने और पाकिस्तान ने मिलकर लड़ी थी। आपको याद होगा कि सोवियत यूनियन जब बड़ी तेज़ी से फैल रहा था पूरी दुनिया में, तो उसका रास्ता सिर्फ पाकिस्तान और अरब ममालिक और इस्लामी ममालिक ने मिलकर रोका था। नाज़रीन, गज़ा में जो हमास इसराइल जंग है वो मुसलसल फैल रही है। लबनान और यमन की तरफ फैलने के ख़तरात हैं, शाम की तरफ भी फैलने के ख़तरात हैं, इराक़ की तरफ भी, और दूसरी तरफ जो भारत और बर्मा की सरहद है वहाँ पर जो जारी प्रॉक्सी वार है वो भी बड़ी तेज़ हो गई है। और पिछले दिनों में जो भारत के अंदर सरहदी एरियाज़ हैं, सरहदी अज़ला हैं, वहाँ भी, और जो बर्मा के सरहदी अज़ला हैं वहाँ भी, वह मुख्तलिफ़ अज़ला में छोटी छोटी कई आज़ाद रियासतें कायम हो गई हैं, और उन्होंने जो वहाँ से भारतीय फ़ौज को भी मार भगाया है और बर्मा की फ़ौज को भी मार भगाया है। और दोनों मुल्क ये शोर मचा रहे हैं कि ये सब चीन करवा रहा है। तो देख लें कि किस तरह अब दुनिया के जो पॉइंट्स हैं ना, अहम पॉइंट्स,
वहाँ पर जंगें शुरू हो गई हैं, प्रॉक्सी वार शुरू हो गई हैं। लेकिन ये प्रॉक्सी वार अचानक फुल स्केल जो वार होती है, ऑल आउट वार जिसे कहते हैं, जैसे कि गज़ा में शुरू हो गई है, वैसा भी सूरत बन सकती है। इसीलिए जो पेश गोइयाँ आती रहती हैं उन पर आप भी तवज्जो दिया कीजिए, और हम भी उन पर नज़र रखते हैं और आप तक पहुँचाते रहते हैं। नाज़रीन, 3-4 माह से सूरत हाल खासी ख़राब है और बड़ा शोर मचा हुआ है इंडिया में कि जनाब ये सारी हमारी मशरकी रियासतों में हालात तेज़ी से बिगड़ रहे हैं और कोई मामला सुधर नहीं रहा और कंट्रोल ख़त्म होता जा रहा है। जो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवाल, और जो बर्मा की फ़ौजी जनता है, उनके मुसलसल मुज़ाकरात हो रहे हैं, हॉट लाइन पर रब्ता है, बड़ी कोशिश की जा रही है। लेकिन जो दोनों मुल्कों की जो दुम है एक दूसरे के साथ लगती है, वहाँ पर मिज़ोरम है, त्रिपुरा है और भी मणिपुर है, बाकी काफ़ी सारे रियासतें हैं, आसाम है, इसी तरह जो उनकी मगरबी रियासतें हैं, बर्मा की शुमाल मगरबी 4-5, वहाँ पर भी बहुत बदअमनी है, बगावत फैली हुई है उस पूरे एरिया में। लेकिन चूँकि पाकिस्तानी मीडिया को तो होश ही नहीं है, वो तो बस अपने मामला में उलझा हुआ है कि भारत खुद कितना परेशान है। हमारे यहाँ तो अगर वो दहशत गर्दी करवा रहा है तो उसके अपने जो समझ लें कि दुम है वो किसी के पाँव के नीचे आई हुई है, और वो पाँव चीन का है। नाज़रीन, भारत के पिछवाड़े में जारी ये जो आज़ादी की तहरीकें हैं मुसलसल ताकत पकड़ रही हैं, और अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो आपको वहाँ बहुत ज़्यादा और बहुत बड़े पैमाने पर जंगी सूरत हाल नज़र आएगी अगले चंद माह के दौरान। और फिर वो ब्लैकमेल करने के लिए पाकिस्तान की तरफ भी अटैक कर सकता है इंडिया, या जो हिमालय में LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहाँ पर भी कशीदगी आ सकती है, या समुद्री जो रास्ते हैं, ख़ासतौर पर मालदीव को नाज़रीन बहुत ख़तरा है, और इंडोनेशिया को। इस हवाले से भी हमारी वीडियो मौजूद है, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, जो भारत की सरहदी अज़ला हैं उनमें जो आज़ाद रियासतें कायम हुई हैं उन पर एक स्पेशल वीडियो भी हम बनाएंगे इंशाल्लाह, और जो बर्मा के सरहदी अज़ला हैं वो भी आप ज़रूर देखिएगा। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने ये जो बदला है अपना रवैया, और इस बदले हुए रवैये का फिर पाकिस्तानी सियासत और अगले आम इंतखाबात पर क्या असरात होंगे, ये बहुत अहम सवाल है। नाज़रीन, हर पाकिस्तानी सोच रहा है कि जब हम अमेरिका के नीचे लगे हुए थे या अमेरिका के हुक्म पर चल रहे थे, तो फिर जो अमेरिका के चहीते थे उन्हें हुकूमत दी गई, और अब मुस्तकबिल करीब में जब हम चीन, रूस, सऊदी अरब, ईरान, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की को अपना दोस्त बनाएंगे और उनका स्ट्रेटजिक पार्टनर बनेंगे, तो फिर पाकिस्तान में हुकूमत अमेरिका के चहीतों को तो नहीं मिलेगी। तो फिर ला महला इमरान खान को जो 10 साल के लिए वापस लाने की बातें हो रही हैं, या हमारे जो बुजुर्गान इस हवाले से पेश गोइयाँ कर रहे हैं, मामलात फिर उसी तरफ जा रहे हैं, और इंशाल्लाह जाएंगे भी। अभी इसकी हम आपको एक्सक्लूसिव तफसीलात बयान करते हैं कि अब होने क्या जा रहा है। नाज़रीन, याद होगा कि कहाँ ये हालात थे कि अमेरिका से एक साइफर आता है और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इस पर मन्नो अन अमल करना शुरू कर देती है, और फिर चीन और रूस की तरफ झुकाव रखने वाले मुंतखब वज़ीर आज़म इमरान खान को इक़्तिदार से अलग भी कर देती है और जेल में भी डाल देती है, और इसकी पार्टी पर भी शब खून मारा जाता है। पार्टी में मौजूद तमाम गद्दारों को नई पार्टियां बनाने के लिए सहूलतकारी की जाती है, और वफादारों को पाबंद सलासल कर दिया जाता है, और जो बचे खुचे लीडर हैं वो रूपोश होने पर मजबूर हो जाते हैं। अमेरिका के चहीतों की इम्पोर्टेड सरकार भी कायम करवा दी जाती है, फिर निगरान हुकूमत भी इसी इम्पोर्टेड सरकार वाले इत्तेहाद PDM की कठपुतली ही बनवा दी जाती है। लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हुआ है कि इस्टेब्लिशमेंट का पिछले 20-25 साल से मुस्तकिल तर्जुमान सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की एक नीम सरकारी तकरीब में खड़े होकर शुगर कोटेड ही सही लेकिन एक नया एब्सोल्यूटली नॉट कह देता है। बहुत बड़ा बयान है नाज़रीन, हमारे मीडिया को तो ये चाहिए था कि सारा दिन हेडलाइंस पे लेते इस बयान को, लेकिन अफसोस कि अरबों रुपए जो इम्पोर्टेड सरकार ने इनको दिए हुए थे, जो आखिर जाते जाते 10 अरब रुपए का तो खसूसी टीका लगा कर गए थे, उसकी वजह से इनके आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और मुंह पर ताले लगे हुए हैं। लेकिन हम आपको ये खबर दे रहे हैं कि एब्सोल्यूटली नॉट कह दिया गया है, जो इस्टेब्लिशमेंट के एक जाने माने और पक्के तर्जुमान हैं मुशाहिद हुसैन सैयद, उनकी तरफ से। और अमेरिका भारत इसराइल गठजोड़ को पाकिस्तान के लिए काबिल तशवीश और नाकाबिल कबूल भी करार दे दिया है।
नाज़रीन, हमारी इस्टेब्लिशमेंट की सोच में ये बड़ी तब्दीली एक दो रोज़ में नहीं आई। ज़राए का ऐसा कहना है कि इसके पीछे कई महीनों की रियाजत और गौर व फिक्र है, क्योंकि पाक फ़ौज के जर्नैल और तमाम अस्करी थिंक टैंक्स आखिरकार उसी नतीजे पर पहुँचे हैं कि जिस नतीजे पर पहुँचकर इमरान खान ने एब्सोल्यूटली नॉट कहा था कि अमेरिका की हर बात तो पाकिस्तान माने, लेकिन अगर खित्ते में अमेरिका के स्ट्रेटजिक पार्टनर और नेटो प्लस के कलीदी मुल्क होने का जो चांस है, जो इंतखाब अगर करना हो कि किस मुल्क को इस पूरे खित्ते में अब अमेरिका अपना समझ ले के जानशीन बनाएगा या जो एक इलाके का सबसे बड़ा मेन मुल्क होगा, तो कुर्बानियाँ तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान ने दी थी पिछले 30-40 साल में अमरीकी बुलाक के लिए या मगरबी यूरोपीय ममालिक के लिए। लेकिन अब जब मौका आया था तो फिर फल भी पाकिस्तान का हक था, पाकिस्तान का था। अरब ममालिक ख़ासतौर पर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात जो उसके कलीदी इत्तेहादी थे, पाकिस्तान भी कलीदी इत्तेहादी था और सऊदी अरब भी था, मुत्तहिदा अरब अमारात भी रहा, तुर्की भी रहा, लेकिन हक तो इनका था नाज़रीन। लेकिन पूरा फाल निकला है भारत के नाम। पंजाबी की मशहूर मिसाल है नाज़रीन कि गन्ने खाण नूं बांदरी ते डंडे खाण नूं रिछ, यानी खून देने वाला मजनू पाकिस्तान और चूरी खाने वाला मजनू भारत। नाज़रीन, ये पॉलिसी जब नज़र आई है, लेकिन ये पहले भी कई बार हो चुका है। जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो कई बार पहले भी नाराज़गी जाहिर कर चुकी है। 8-8, 10-10 साल के लिए पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात सर्द मोहरी का शिकार हो जाते रहे हैं, लेकिन फिर पाकिस्तान दोबारा भी वापस अमरीकी कैंप की तरफ रजू करता रहा है। लेकिन बार बार ये काम करने के बाद अब हमने देख लिया है कि शायद अमेरिका बहादुर को हमारी कदर है ही नहीं, क्योंकि अगर हमारी कदर होती तो वो भारत की झोली में जाकर ना गिरता। और जिस तरह भारत को नवाजा जा रहा है, हमारी पिछली वीडियोज़ में तफसील सारी मौजूद है, आप जाकर देख लीजिएगा। लेकिन अमेरिका की ये जो स्ट्रेटजिक पॉलिसी है उसकी अपनी मजबूरियां हैं, अपने अहदाफ हैं, इसलिए कि इसराइल भारत की जो जोड़ी है उसको वाशिंगटन और पेंटागन में जो मकाम व मर्तबा हासिल है वो पाकिस्तान और सऊदी अरब की जोड़ी को या पाकिस्तान और तुर्की की जोड़ी को हासिल हो ही नहीं सकता। ये तल्ख हक़ाइक़ हैं। इसलिए अब पाकिस्तान ने ये फैसला कर लिया है, ज़रा एक ऐसा कहना है कि अब हम खुलकर वो नया बुलाक इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे और फिर उसके नतीजे में जो सियासी असरात मुरतब होंगे अब हम उन पर बात कर रहे थे। नाज़रीन, हमारे ज़रा ये भी कहते हैं कि बार बार खित्ते में नए स्ट्रेटजिक बुलाक की तश्कील और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की गोमगो की खबरें जो हम दे रहे थे, और हम ये खबरें भी पूरी जानकारी से आप तक पहुंचा रहे थे कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है, लेकिन बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही। आप हम पर तनकीद भी करते थे कि बस आपने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। कुछ लोग ये कहते थे ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन अब आप देखें कि सूरत हाल बहुत गंभीर हो गई है और अगले जो चंद हफ्ते या चंद माह हैं वो फैसला कुन होने जा रहे हैं। नाज़रीन, अब आप देख रहे हैं कि मामलात उसी मरहले पर आ चुके हैं कि जिसका हम बार बार जिक्र किया करते थे। अब आप ही बताइए नाज़रीन कि जब ये पॉलिसी मज़ीद आगे बढ़ेगी तो फिर हमारी मुल्की सियासत में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का चहीता कौन होगा? और रूस, जब सऊदी अरब, चीन और रूस पाकिस्तान के स्ट्रेटजिक पार्टनर होंगे तो फिर रावलपिंडी इस्लामाबाद में ईवान इक़्तिदार की जो गुलाम गर्दशें हैं उनमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट किस को देखना चाहेगी? और मुल्क में आम इंतखाबात के आज़ादाना और मुनसिफाना होने के हवाले से अब तक जितने भी शकूक मौजूद हैं, क्या वो ख़त्म नहीं हो जाएंगे? फिर इस्टेब्लिशमेंट को क्या ज़रूरत होगी कि वो धांधली करके जो अमेरिका के चहीते हैं, जो अमेरिका के पिट्ठू हैं, जो अमेरिका के यहाँ जिनके असासे अरबों खरबों रुपए हैं, इसलिए वो अमेरिका के हाथों मजबूर भी हैं, उन्हीं को बरसर इक़्तिदार लाकर अपने हाथ कटवा ले। क्या हमारी इस्टेब्लिशमेंट ऐसा करना चाहेगी? इस सवाल का आपने जवाब ज़रूर देना है कमेंट सेक्शन में। हमें इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।